हेलो डिवाइन लवलीज, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। कैसा महसूस कर रहे हैं आज आपके पार्टनर आपको लेके, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या हैं, सच्ची भावनाएं क्या हैं, उनकी रियल फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मैं खींच के निकालने वाली हूँ आज की रीडिंग में, आपको सब बताऊंगी, A to Z सब कुछ। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना, पॉजिटिव पे फोकस करना। ठीक है, चलिए राधा रानी से जरा प्रे कर ले। श्री राधा रानी श्री कृष्ण, कृपया करके इस डेक को आप ब्लेस कर दें। कृपया करके इस डेक पे जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जितनी भी आपका आशीर्वाद है, इस पे बरसा दीजिए। और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी प्लीज हील कर दीजिए। बहुत परेशान चल रहा है मेरे व्यूअर, इनके लिए भी प्लीज मैं प्रे करती हूँ फॉर पीस, हार्मनी एंड सक्सेस। चलिए व्यूअर स्टार्ट कर लेते हैं। मैं कार्ड शफल करने वाली हूँ। आपको अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है। अब लीजिए उनका नाम मन में 3 बार, बोल के भी ले सकते हो, और उनका सुंदर सा चेहरा आपको जो है इमेजिन करना है। 2 डेक्स यूज करूंगी ताकि और ज्यादा डीप रीडिंग आ सके। श्री राधे जय श्री राधे। पहला कार्ड क्या आ रहा है? पहला कार्ड आ रहा है द 7 ऑफ सोर्ड्स। छुपी हुई भावनाएं निकालने वाले हम पार्टनर की कुरेद के आपके, और छुपी हुई भावनाओं का ही कार्ड आ रहा है। इनफैक्ट बहुत कुछ छुपाया है इस पर्सन ने आपसे, बहुत कुछ छुपाया है इस पर्सन ने आपसे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। लियो, एरीज, टॉरस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। कुछ हाईलाइटेड राशि। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ओके, स्ट्रेंथ। ये पर्सन इतना कुछ छुपाया है इसने आपसे, और आपने हर बार इनके छुपाने पे आपका दिल टूट जाता है बहुत ज्यादा। इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक झूठ बोल बोल के किया है। कई बार तो आपको ऐसा लगता था कि यार इस झूठ को बोलने की जरूरत क्या थी, क्यों छुपा रहे हो, वाई कांट यू बी एक्सप्रेसिव। ऐसा बहुत बार आपने इस पर्सन से पूछा है। ओके, लेकिन इस पर्सन ने, इनकी ना हैबिट है ये छुपाने की। कई लोगों ने तो चीट भी किया है, क्योंकि हार्ट ब्रेक का कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हो। व्यूअर, यहाँ पे जब मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड दिखता है और द सन का कार्ड दिखता है, तो मैं बहुत सेफली ये बात कह सकती हूँ कि ये रिलेशनशिप जो चल रहा है, ये रिलेशनशिप जो अभी तक जिंदा है, अभी तक अलाइव है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। क्योंकि आपका जो इनके लिए प्यार है ना, उसमें इतनी ज्यादा ताकत है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं खत्म हो ही नहीं पाता है। ओके, ये काबिले तारीफ मैं आपकी करूंगी, उनकी नहीं, क्योंकि इस पर्सन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है इस रिलेशनशिप को मलाइन करने में, इस रिलेशनशिप की बैंड बजाने में। बट कहीं ना कहीं आप इनको इतना इंटेंसली प्यार करते हो ना व्यूअर, मुझे गूज़बम्स हैं। दिस एनर्जी इज वेरी बहुत इंटेंस है। इसका मतलब आपका प्यार इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस है। लेकिन इन्होंने आपके इंटेंस प्यार को इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंचा दिया है। ओके, इसकी ऐसी हालत खराब कर दी है। ओके, ये जो पर्सन है ये वैल्यू नहीं कर पाते हैं उस प्यार की, लेकिन आपका मोहब्बत, आपकी प्यार इस पर्सन को इस रिश्ते से बाहर जाने भी नहीं देती है, क्योंकि आप इनको इतना शिद्दत से मिस करते हो ना कि बस पूछो मत। ओके, ये व्यूअर ऐसे इंसान है जिनके अपने रिलेशनशिप्स में, पास्ट रिलेशनशिप्स में या पास्ट लाइफ में कुछ ट्रॉमा से गुजरे हो सकते हैं, यानी कि इनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। मे बी पास्ट में बिट्रेइंग पार्टनर, या फिर इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे रिश्ते ना हो, या किसी करीबी के साथ ऐसा हुआ हो कि इन्हें ट्रॉमा मिला हो रिलेशनशिप्स में या अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस में। तो ये पर्सन ओवरऑल बहुत नेगेटिव हो गए हैं। ओके, और हर किसी रिश्ते को शक की निगाह से देखते हैं, किसी भी रिश्ते में अपने आप को पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। ओके, एक होता है ना, इसलिए बोलते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव होना, लाइफ में अच्छे लोग मिलना, लाइफ की जर्नी कैसी रही है ना, ये बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि आपकी जिंदगी आगे फ्यूचर में कैसी जाएगी। क्योंकि आपके पार्टनर के एक्सपीरियंसेस इतने खराब हैं कि ये किसी रिश्ते में 100% दे नहीं पाते हैं। आपके साथ आए बहुत सारे वादे करके पर्सन, लेकिन इनको जैसे जैसे जर्नी रिश्ते की आगे बढ़ी, इनके लिए रिश्ता बहुत बोझिल होता चला गया। इनको कमियां दिखने लग गई आप में, रिश्ते में, इस पूरे कनेक्शन में। मीन मेक निकालने लग गए, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारे वो गलती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपकी ह्यूमनिक ट्रेट्स होती है, देखो गलती तो किसी भी इंसान से हो सकती है, लेकिन अगर आप जिसको प्यार करते हो उसकी हर एक छोटी छोटी चीज को पिक करके
या फिर उसकी कमियों को उसके अगेंस्ट उसके लिए मैनिपुलेशन के लिए यूज करके अगर आप ऐसा बिहेवियर दिखाओगे, तो वो आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में दिखाया है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन आपकी की हुई गलतियां इस रिलेशनशिप में या आपकी की हुई छोटी सी गलती भी इस रिलेशनशिप में आपके लिए सजा बनी है व्यूअर। इनकी गलतियां आपने माफ की हैं, इनकी गलतियों को आप कितने भी डिसअपॉइंटेड रहे हो आपने माफ किया है, लेकिन इस पर्सन ने आपकी गलतियों को आपकी सजा ही बना दिया है। ओके, पिछली बातें ये वो, ये तब तुमने ये किया था, वो किया था, तुम ओवर इमोशनल हो, तुम ये हो, तुम वो हो, बहुत सी चीजों में ब्लेम कर देना आपको अननेसेसरीली। ओके, आपका पार्टनर महसूस कैसा कर रहा है सुबह सुबह से आफ्टरनून तक आपके लिए। एक तो व्यूअर, ये पर्सन अभी फिलहाल अपनी लाइफ में बहुत सारे सेटबैक्स को फेस कर रहे हैं। हो सकता है ये सेटबैक्स इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ किया हुआ व्यवहार इन्हें कहीं ना कहीं कर्म बन के इनके पास लौट रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये जो पर्सन है ये ओवरऑल खुश नहीं दिख रहा है मुझे अपनी लाइफ में, बहुत सी चीजों को काबू करने की कोशिश कर रहा है। यहां से संभाल रहा है, वो चीज खराब हो जाती है, वहां से संभाल रहा है, वो चीज खराब हो जाती है, फाइनेंसिस, करियर, सब जरा डावाडोल चल रहा है। आप क्या गए, इनकी किस्मत ही चुरा के ले गए। आप क्या गए, सब कुछ सारी पॉजिटिविटी ही आप उड़ा के ले गए, ऐसे कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं। या अगर आप जब से नो कांटेक्ट में आए हो तब से इनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब उसकी वजह से हो क्या रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन मुझे बहुत ट्रेडिशनल दिखाई देते हैं, बहुत ही ओल्ड स्कूल दिखाई देते हैं। इनकी लाइफ के प्रति जो अप्रोच है बड़ी फिक्सेटेड सी है, बड़ी नॉन फ्लेक्सिबल सी है। हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप बहुत ज्यादा हो सकता है जनरेशन गैप भी हो, 10 साल का गैप है, 12 साल का गैप है, 6 साल का गैप है, 7 साल का गैप है, जहाँ पे आप जनरेशन बदल जाती है, जहाँ पे सोचने का तरीका बदल जाता है। हो सकता है बहुत डिफरेंट है, आप बहुत छोटे हो या फिर एज में फिर वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, या फिर आप लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, या फिर आप लोगों की जिंदगी को, नजरिए को, पैसे को, लग्जरी को देखने का नजरिया बहुत अलग है, अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग और परसीविंग। ओके, यानी कि आप दोनों के चश्मे अलग अलग हो सकते हैं, सनग्लासेस अलग अलग हो सकते हैं। ओके, फिलहाल ये पर्सन क्योंकि अपनी लाइफ में परेशान बहुत ज्यादा चल रहे हैं, फिलहाल इस पर्सन की लाइफ में खुशियां नहीं है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन खुशी को आपके साथ टैग और अटैच कर रहा है। ऐसे होता है ना कि आप सोचने लग जाते हो कि यार जब तक वो पर्सन मेरी लाइफ में था तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अब क्या हो गया। ये इंट्रोस्पेक्शन आपका पार्टनर हर्मिट की एनर्जी में लगातार कर रहा है, क्योंकि इन्होंने काफी समय से वेट किया है चीजों के ठीक होने का अपनी लाइफ में, पर नहीं हो रही है। तो फाइनली ये इसी नतीजे पे पहुंचा है कि मैंने उसके साथ गलत किया, तो शायद मेरे साथ भी गलत हो रहा है। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ द फूल की एनर्जी यानी कि रिस्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या इनके बारे में ऐसा ख्याल बार बार आ रहा है, क्योंकि यही इनको एक सही रास्ता लगता है कि वो चली गई या वो चला गया तो मेरा सब कुछ चला गया। ओके, तो इस पर्सन का जो है जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं आप पे आ रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में ये जा रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, इनके अपने पुराने जख्म जो है वो भी कुरेदे जा रहे हैं, खुद ही कुरेदना है उनको, पास्ट की बातें याद कर रहे हैं। ओके, और याद बहुत कर रहे हैं आपको, दैट इज फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर, बहुत याद कर रहे हैं आपको वॉच भी कर रहे हैं। दिस पर्सन इज वॉचिंग ओवर यू। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी शॉकिंग शॉकिंग चेंज को भी फेस कर रहे हैं। देखो यार, टॉवर का भी कार्ड है और यहाँ पे मुझे इस कार्ड पे शॉक की एनर्जी भी आई है, यानी कि शॉक लगा है इनको। शॉक मतलब सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, कुछ सरप्राइज मिलना, किसी तरह का बहुत बड़ा बदलाव होना, या तो पैसों में या तो करियर में, जैसे कि जॉब चली जाना या जॉब में डिफिकल्टीज आ जाना, या फिर पैसे का नुकसान हो जाना, ये सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और आपके पार्टनर इस सारे खराब टाइम में कहीं ना कहीं आपको याद कर रहे हैं, आपकी वैल्यू इनको समझ में आ रही है। ओके, एंड व्यूअर, ये पर्सन रो भी रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई देती है, ये पर्सन अकेले में लोगों से छुप छुप के रो रहे हैं। दिस पर्सन इज हाइडिंग हिज और हर टीयर्स फ्रॉम अदर्स। ओके, इनको रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत रोना आ रहा है इस पर्सन को, आपके बारे में सोच सोच के रोना आ रहा है। एडिक्शन हो गया आपके थॉट से, आपकी मेमोरीज से, आपके प्यार से, उस आपके प्यार को सोच रहे हैं, जो आप इतना प्यार, आप इन्हें इतनी केयर दिया करते थे, उसके बारे में सोच रहे हैं। एडिक्ट हो चुके हैं फिलहाल ये पर्सन करंट एनर्जीज में अपने आप से, और ये रो रहे हैं। ओके, दिल ब्लीड कर रहा है इनका, ये अपनी बेवकूफियों पे रो रहे हैं, कितना अच्छा पार्टनर था और मैंने क्या से क्या कर लिया अपनी जिंदगी का। ओके, आप दोनों गाइस, वेरी वेरी हाई चांसेस दैट यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स। आप लोगों की यिंग यांग एनर्जीज हैं,
बैलेंस भी है जो आपके पार्टनर ने अनफॉर्चुनेटली खराब कर लिया है। आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, ऑल्दो आप दोनों पोलर ऑपोजिट्स हो एक दूसरे के, बट जैसे मैंने आपको बताया था आप दोनों बहुत अलग किस्म के इंसान हो सकते हो, आपके बैकग्राउंड में भी बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है, बट गाइज यू बोथ आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप पता नहीं है कि आपका रिलेशनशिप क्या है, यू आर अ ट्विन फ्लेम कपल, ओके, यिन एंड यांग, यिन एंड यांग। और आज आपका ट्विन फ्लेम रो रहा है आपके लिए, आज आपका ट्विन फ्लेम आपको बहुत याद कर रहा है, आज आपका ट्विन फ्लेम वापस आपके साथ डेट करना चाहता है, आपके साथ डेट पे जाना चाहता है। दिस पर्सन वांट टू गेट बैक आउट देयर एंड मीट यू, एंड मे बी आपके साथ एक एक वीडियो कॉल करना चाहते हैं, बस कुछ तो चाहते हैं, ये चीज़ों को रीइग्नाइट करना चाहते हैं आपके साथ। दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो इस पर्सन के साथ। ट्विन फ्लेम जरूर कमेंट करना अगर आप इस एनर्जी को वापस से रिवाइटलाइज करना चाहते हो, रीएक्टिवेट करना चाहते हो। ओके, इस पर्सन को आपसे टाइज कट करना, आपसे दूर जाना, मूव ऑन करना या आपसे बिछुड़ जाना, अब ये उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, अब ये उल्टा आपके पास लौट के आना चाहता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। मुझे तो सन दिखता है, मुझे तो व्हील ऑफ फॉर्चून दिखता है, मुझे दिखता है कि ये पॉजिटिव बदलाव आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आपका पर्सन डेस्परेट है, क्योंकि आपका पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके साथ है। अपने ट्विन फ्लेम को इस तरीके से परेशान करके खुश रहना संभव नहीं है, और ये भी खुश नहीं रह पा रहे हैं। आपके प्यार की ताकत इस पर्सन को वापस आपके पास लेके आएगी, थोड़ा वेट कीजिए, होप मत छोड़िए। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की रिलेशनशिप में सुबह से लेके अब तक की। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।